हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बायो मंत्र। हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे वायरस क्या होता है, वायरस की संरचना कैसी होती है, इनकी जो बॉडी है या उनका जो कह सकते हैं इनकी जो संरचना है किन किन घटकों से मिलकर के बनी होती है, इनका वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और इनसे किस किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वायरस है। हमने अभी इसके पहले आपको समझाया था माइक्रोबायोलॉजी में हमने उसके विभिन्न प्रकार के इरा और इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो समूहों के बारे में बताया था। उन्हीं में से जो पहला समूह है वो कौन सा समूह है? वायरस। और आज हम वायरस के बारे में ही समझेंगे, ठीक है। तो वायरस जो है, वायरस क्या है वह आपको हमने पहले बताया था कि वायरस एक प्रकार के कंटामिनेटेड पार्टिकल होते हैं या इन्फेक्शनस पार्टिकल होते हैं। वायरस एक प्रकार के कैसे पार्टिकल होते हैं? इन्फेक्शनस पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं या माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी ये पास आउट हो जाते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए एक फिल्टर पेपर तैयार किया गया है जिसे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहते हैं। ये उसको भी पास आउट कर जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे टिनी क्या होते हैं? इन्फेक्शनस पार्टिकल होते हैं। इन्फेक्शनस पार्टिकल का मतलब क्या है कि रोग फैलाने वाले कारक या रोगजनक होते हैं। क्या होते हैं ये? रोगजनक होते हैं या रोग कारक होते हैं, जो मनुष्यों में, जंतुओं में तथा पौधों में कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। वायरस जो है ये किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है। ये लैटिन वर्ड वायोस से बना है। किससे बना है? ये लैटिन वर्ड वायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कंटामिनेटेड फ्लूइड। कंटामिनेटेड फ्लूइड या जहरीला द्रव। क्या बोलते हैं इसको? जहरीला द्रव। तो वायरस इनको क्या कहा गया है लैटिन भाषा में? इसका अर्थ है वह जहरीला द्रव, अर्थात ऐसा पदार्थ या ऐसे कण जो किसी दूसरे को संपर्क में आते हैं और उसको क्या करते हैं? बीमारी फैलाने का काम करते हैं। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? अकोशिकीय होता है। कैसा होता है इनका शरीर? अकोशिकीय होता है, अर्थात ये कोशिका इसमें नहीं पाई जाती, कोशिका की परिभाषा को नहीं पूरा करता है। अभी आगे आपको संरचना में बताएंगे कैसे ये किसी कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव से ये भिन्न होता है। तो चलिए समझते हैं। जो अब इसके थोड़ा देखते हैं कि इसके बारे में खोज किसने की या इसको पहले किसने समझाया। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो वायरस है, वायरस के बारे में जो एक्चुअल, जो वास्तविक जो पता चला, पहले काफ़ी समय पहले से ये जाना जाता था कि वातावरण में कुछ ऐसे इन्फेक्शनस पार्टिकल पाए जाते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इनके बारे में सही वास्तविक जानकारी नहीं थी। सबसे पहले इवानोवास्की ने, किसने? इवानोवास्की ने वायरस के बारे में बताया कि इन्होंने किसमें देखा था? इन्होंने देखा कि टोबैको की जो पत्तियां हैं, तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें उसकी पत्तियां कैसी हुई थी? कुछ मुड़ी हुई थी। उन्होंने क्या किया? इन इन्फेक्टेड पत्तियों के सैप को दूसरी पत्तियों में लगाया तो वो पत्तियां भी क्या हो गई? उनमें भी क्या हो गए? रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए। तो वायरस के बारे में जो पहला अध्ययन किया था वो इवानोवास्की ने किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने ये खोज अपनी कब की थी? 1892 में की थी। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेजरनिक आते हैं और इन्होंने क्या किया था? वेंजेरिक आते हैं और इन्होंने 1900 कब बताया था? 1998 में बताया
कब बताया? 1998 में कि वायरस क्या है, एक प्रकार के इन्फेक्टेड पार्टिकल हैं और इन्होंने वायरस को क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम नाम दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते हैं स्टेनले। स्टेनले ने क्या किया था? 1934 में वायरस को क्या किया था? क्रिस्टलीकृत किया था। क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था। किसने क्रिस्टलीकृत किया? स्टेनले ने किया, और इसी के लिए इनको 1935 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये काफी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये जो वायरस है, वायरस की खोज किसने की पहली बार? वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूड नाम किसने दिया? और वायरस का क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है उसको क्रिस्टल के रूप में या प्लिंट के रूप में किसने आइसोलेट किया? तो वो कौन थे? स्टेनले थे। तो आपने अभी समझा वायरस की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे कैसे विकसित हुई। अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में क्लासिफिकेशन भी दिया जा चुका है, अलग अलग प्रकार के वायरस भी क्या किए जा चुके हैं? खोजे जा चुके हैं। वायरस जो होते हैं, अब थोड़ा सा समझेंगे संरचना के बारे में कि वायरस की संरचना किस प्रकार की होती है, या वायरस तो देखते हैं। थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो वायरस हैं वायरस जो होते हैं ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये विवाद का विषय रहा है। क्योंकि वायरस क्या होता है, इसकी अपनी खुद की कोशिका नहीं होती। अभी हमने बताया कि ये कैसे होते हैं? एसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक संबंध दर्शाते हैं। कैसा संबंध दर्शाते हैं? प्रोकैरियोटिक संबंध दर्शाते हैं, अर्थात ये अकोष्ठीय होते हैं तथा ये प्रोकैरियोट की प्राइमरी संरचना को प्रदर्शित करते हैं और इनका साइज लगभग 200 माइक्रोन से भी क्या होता है? कम होता है। इनमें क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक के नाम से जाना जाता है। चलिए दोनों लक्षण देखते हैं। वायरस में लिविंग कैरेक्टर कौन से होते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से होते हैं, जिनके आधार पर ये माना जाता है कि वायरस लिविंग है और वायरस नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वायरस है, पहली बात जैसे लिविंग के कैरेक्टर देखें तो किसी भी निर्जीव में या नॉन लिविंग थिंग्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता या उसमें उसकी जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वायरस के केस में ये देखने को मिलती है विशेषता कि जिस वायरस में डीएनए होगा उसमें आरएनए नहीं होगा और जिस वायरस में आरएनए होगा उसमें डीएनए नहीं होगा। हाँ, कुछ रेट्रो वायरस जैसे आप देखते हैं तो उसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए बनता है। पहला जो कैरेक्टर है जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, इनमें रेप्लिकेशन, अपने जेनेटिक कंटेंट को डबल करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्षमता, होस्ट के अंदर द्विगुणन की क्षमता का पाया जाना, अर्थात ये किसी होस्ट के अंदर द्विगुणन या अपनी संख्या को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट के अंदर इनमें क्या पाया जाता है? द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चात ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल रिस्पांस के प्रति क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पांस के प्रति या जो दूसरे रिस्पांस है, भौतिक रिस्पांस है, उनके प्रति ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। अर्थात ये उनसे क्या प्रदर्शित करते हैं? किसी केमिकल के द्वारा, ताप के द्वारा ये क्या करते हैं? ये सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो ये किसके लक्षण है? डीएनए में सजीवों के लक्षण है। ये क्या करते हैं? होस्ट के शरीर में रह करके, होस्ट मतलब ये जिस जीव के शरीर में होते हैं उसके अंदर ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं। एक और है ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि ये किसी विशेष होस्ट में ही बीमारी फैलाने का काम करते हैं, उसी में रहते हैं। जैसे जो मान लो जैसे चमगादड़ के शरीर का वायरस है, जैसे आपने रिसेंट में देखा कोरोना वायरस है, तो उसके लिए हानिकारक नहीं है, वो एक विशेष होस्ट या ह्यूमन के लिए ही क्या है, वो हानिकारक है। उसी प्रकार जो दूसरा वायरस है वो क्या है, किसी जीव के होस्ट के लिए वो हानिकारक नहीं है, अतः वो कैसा होता है? वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। दूसरा देखते हैं वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर, तो देखेंगे, अब इसको समझेंगे। वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर जो मुख्य रूप से देखते हैं, उसमें देखते हैं कि वायरस को क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। अर्थात ये क्या किया जा सकता है? इनको पाउडर में या क्रिस्टल में बदला जा सकता है। अनुमान लगाइए, क्या किसी जीव को, आप सजीव को आप पाउडर में बदल सकते हैं? जैसे ही आप कोशिश करेंगे या बदलेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वायरस के केस में ये देखने को मिलता है कि वायरस को किस में बदला जा सकता है? क्रिस्टल में बदला जा सकता है। ठीक है। दूसरा, ये होस्ट के बाहर निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? ये होस्ट के बाहर निष्क्रिय हो जाते हैं। होस्ट के बाहर क्या हो जाते हैं? ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः इनमें स्वजनन की क्षमता भी नहीं पाई जाती। इनमें स्वजनन की क्षमता नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इनमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का अभाव होता है। इनमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का अभाव होता है। साथ ही साथ इनमें श्वसन की प्रक्रिया भी नहीं होती है। श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन किए जा सकते हैं। होस्ट के बाहर ये कैसे होते हैं? निष्क्रिय रहते हैं, किसी भी प्रकार का ये रिस्पॉन्स प्रकट नहीं करते हैं। स्वजनन की क्षमता नहीं होती कि खुद रह सकें, सर्वाइव कर सकें। एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। तो ये वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग के लक्षण हैं, और इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है? दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं इसी से का कि वायरस की संरचना कैसी होती है। अर्थात वायरस जो बने होते हैं या कंपोजिशन क्या है, वायरस की संरचना। तो हमने बताया जो वायरस होते हैं, आप याद रखिएगा, वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं वायरस? न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या मतलब है? वायरस जो बने होते हैं बच्चों, वो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इनमें जो देखा जाता है अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात जो वायरस होता है इसके जो मध्य भाग होता है, जो सेंट्रल कोर होता है, वो किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, डीएनए या आरएनए का बना होता है। और इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल कोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल कोर कहते हैं। ठीक है, मध्य भाग कहते हैं। वहीं जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन वायरस के इनवेलप किसका बनाने का काम करती है? फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीन है ये वायरस के इनवेलप को बनाने का काम करती है। इनवेलप का मतलब उसकी कवरिंग। किसको बनाने का काम करती है? जेनेटिक मटेरियल की कवरिंग को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो वायरस है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और इनवेलप। ठीक है, वो इनवेलप जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वायरस का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है हमने अभी बताया, वो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, और इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन भी वायरस का किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। जो प्रोटीन होती है,
वायरस की। तो जो वायरस की जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, वायरल जो प्रोटीन होती है उसे कैप्सिड बोला जाता है। वायरस की जो प्रोटीन है उसे कैप्सिड बोला जाता है, और कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। कैप्सिड किसका बना होता है, छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इन उप इकाइयों को कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैप्सोमियर कहते हैं। इन छोटी छोटी उप इकाइयों को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के अरेंजमेंट से बनते हैं, और ये प्रोटीन का अरेंजमेंट दो फॉर्म में होता है, या तो ये पेंटामर रूप में होते हैं और या तो ये प्रोटीन हेक्सामर रूप में होती है। इतना डिटेल में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखना है कि वायरस की जो प्रोटीन इन्वेलप होता है वो कैप्सोमियर से, कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड कैप्सोमियर छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर विशेष प्रकार के प्रोटीनियस अरेंजमेंट के द्वारा क्या होता है, बना होता है, और उसे क्या कहते हैं, पेंटामर और हेक्सामर कहते हैं। थोड़ा सा इसकी संरचना अगर वायरस की देखें तो जो वायरस है, मान लो ये किसी वायरस का क्या है, सेंट्रल कोर है। क्या है ये वायरस का, किसी सेंट्रल कोर है। ठीक है, ये किससे मिलकर के बना होता है, इस तरह से संरचना से मिलकर के बना होता है। इस तरह से इसमें छोटे छोटे उभार निकले होते हैं, जिन्हें स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्पाइक कहते हैं। ये होस्ट के शरीर में चिपकने का काम करते हैं। ये इस तरह से चारों तरफ बने होते हैं। तो आप अगर इसको देखें तो ये जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो केंद्रीय भाग है, ये सेंट्रल का भाग, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल कोर। ये या तो डीएनए का या फिर आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है, या तो ये डीएनए का बना होता है या फिर आरएनए का बना होता है। फिर इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। और इसके बाहर तरफ क्या होते हैं, कुछ ग्लाइकॉल और फास्फो के मिलकर के, फास्फोग्लिसरॉल के बने हुए कुछ क्या पाए जाते हैं, इस तरह के स्पाइक पाए जाते हैं। और ये स्पाइक क्या करते हैं, होस्ट से चिपकाने में इसको, या होस्ट की कोशिका को इन्फेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये आपने देखा वायरस की संरचना के बारे में कि वायरस जो होता है दो चीज़ों से, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है दो तरह का हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और इसी के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, मोस्टली जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, और मोस्टली एनिमल या ह्यूमन वायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो आरएनए वायरस होते हैं वो मुख्य रूप से प्लांट में मिलते हैं। आपको आरएनए वायरस का, जैसे पोलियो का वायरस है और टीएमवी का वायरस है, ये कौन से वायरस है, ये आरएनए वायरस है। जैसे कोरोना का वायरस है, ये भी कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। लेकिन जो आपका एडिनो वायरस है, हर्पीज वायरस है, ये किस प्रकार का वायरस है, बैक्टीरियोफेज हो गया। ये क्या है, एक प्रकार के डीएनए वायरस है। तो इस आधार पर डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर भी वायरस को दो अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आज आपने समझा वायरस होते क्या हैं, वायरस के इतिहास के बारे में, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया, खोज किसने की, इसके बाद वायरस की संरचना कैसे होती है, ये आपने समझा। ठीक है, अगली क्लास में हम वायरस का क्लासिफिकेशन और वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में समझेंगे।
तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद।